हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार और नीति हमें सिखाती है कि दुनिया का कोई भी काम हो वो आपके लिए कठिन नहीं, सरल है। बस आपका मन होना चाहिए। दुनिया का कोई भी काम कठिन नहीं है, बस आपके पास मन और अनुभव होना चाहिए कि एक बार मन बन जाए कि मुझे करना है तो वो आप कर लोगे। लेकिन दो चीजें बहुत आवश्यक है जीवन के लिए, एक है वो शांति और दूसरी है शक्ति। अगर आपके पास शांति और शक्ति है तो फिर आप कोई भी काम कर सकते हो, वरना कठिन है। आज की नीति कह रही है कि अपने अंदर की शांति और शक्ति को पहचानना चाहिए। दो चीजें आपके पास हैं, एक शांति और एक शक्ति है। इनका बैलेंस, इनका खोज, ये बड़ा कठिन है। आपके पास शांति है और शक्ति है, आप अपनी शक्ति के ऊपर शांति को हावी कर लेते हैं और अपनी शांति के ऊपर शक्ति को हावी कर लेते हैं, तो आप सफल नहीं हो पाते। जहां जितनी शांति लगाना है वहां उतनी शांति लगाएं, जहां जितनी शक्ति लगाना उतनी शक्ति भी लगाएं। जहां जितना भोजन में नमक डालना उतना नमक डालें, और जहां जितना भोजन में आपको चाशनी डालना हो, शक्कर डालना हो, उतनी चाशनी भी डालें। जहां जितना घी आवश्यक है उतना घी डालें, जितना पानी आवश्यक है पानी डालें। पानी की जगह घी और घी की जगह पानी काम नहीं करेगा। शांति की जगह शांति का प्रयोग करें और शक्ति की जगह शक्ति का प्रयोग करें। इस बैलेंस को समझें, इस संतुलन को समझें। आज की नीति कह रही है कि आपके अंदर की शांति और शक्ति को पहचानिए, क्योंकि भलाई इसी में है। हम अपने जीवन की भलाई कहीं और ढूंढते हैं, जबकि हमारे जीवन की भलाई जो है वो कहीं और है। हमें अपने अंदर खोजना चाहिए और हम खोजते बाहर हैं। अपने घर में क्या संपत्ति है आज का इंसान नहीं देखता, कि आपके पास कितनी संपत्ति है ये कोई नहीं देखता। व्यक्ति देखता है कि पड़ोसी के पास कितनी संपत्ति है। अपने देश में, अपने राज्य में, अपने मुल्क में, अपने स्थान में, अपने घर में क्या क्या चीजें हैं उसका आनंद कोई नहीं लेता। पड़ोसी क्यों क्या क्या है, पड़ोसी मुल्क में क्या क्या है उसका दुख लेता है हर कोई। आपके पास माना कि आपके पास एक कार है, होंडा सिटी कार है, लेकिन व्यक्ति को अपनी होंडा सिटी से अच्छी बाजू वाले की सफारी लगती है, बाजू वाले की मर्सिडीज लगती है। जबकि काम तो दोनों एक ही काम करते हैं ना, गाड़ियां तो काम तो दोनों गाड़ी एक ही करती है ना, आने जाने का काम तो वही करती है ना। तो जो आपके पास है उसको भी तो खोजिए। अपने अंदर की शांति और अपने अंदर की जो शक्ति है, सबसे पहले इसको पहचानिए कि ये हमारे अंदर में कितने लेवल में है। हम छोटी छोटी बातों से कितना व्यथित होते हैं, हम बड़ी बड़ी बातों से को कितना सहन कर लेते हैं, अपने जीवन में होने वाले अप्स एंड डाउन्स को हम कितना अच्छे से फील कर पाते हैं, ये कोई नहीं देखता। इसको खोजिए, इसको पहचानिए। पड़ोसी के घर में कितने कमरे हैं और पड़ोसी के यहाँ पर क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, इससे आपके जीवन का कोई आनंद नहीं है। आपके अंदर कितनी सुख सुविधाएं, आपके अंदर कितनी शांति है, आपके पास आपके घर में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उससे आपको सुख शांति का अनुभव होगा। एक बात मैंने देखी, बड़ी गंभीर बात देखी। इंदौर की बात है कि हम लोग सुबह शुद्धि के लिए जंगल के लिए जा रहे थे, तो एक व्यक्ति रोड के किनारे अपने कपड़ों की तकिया लगाया था और चादर ओढ़ के सो रहा था। वो दारू नहीं पिया था, कोई गरीब व्यक्ति था, लेबर था, और किसी ने उसको उठाया भी है, गाड़ियां निकलने का टाइम हो गया, वो उठा और किनारे जाके सो गया। उस व्यक्ति ने उस दिन सुबह से मेहनत करी, सुबह की 4 रोटी, शाम की 4 रोटी खाई, 8 रोटी खाई और सो गया। जेब में उसके 10-20 रुपए होंगे और वो सुकून की नींद सो रहा था। वो सुकून की नींद उसको रोड पे मिल रही है और घर पर सो रहे एसी वाले सेठ को सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि वो अपनी अंदर की शांति और अपने अंदर की शक्ति से अनभिज्ञ, अनजान है। आप अंदर की शक्ति और शांति को पहचानिए ना। आपके पास शांति बहुत है, लेकिन उस शांति को अपन दूसरे को देख करके भंग कर लेते हैं।
आपके पास बहुत शांति है। जब आप साधुओं के पास आते हो, परमात्मा के पास आते हो, बहुत शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि जो शांति में रहते हैं ना, उनके साथ रहोगे तो शांति मिलेगी। और जो आपके मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, व्यापार है, ये इनके जीवन में अशांति है, उनके साथ रहोगे तो आपको अशांति का ही अनुभव होगा। इसलिए अपने सबसे पहले खोजिए अपने पास शांति कितनी है, अपने पास शक्ति कितनी है। आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपके अंदर बहुत शांति है, लेकिन क्या बताएं, दूसरों को देखने के कारण हम खुद को नहीं देख पाते। एक मिनट के लिए सोचे कि एक व्यक्ति नल के नीचे पानी भर रहा है अपना बर्तन लगा के, और वो कह रहा है पड़ोस वाले से, ये भाई तेरे बर्तन को देख, तेरे बर्तन में से पानी बाहर निकल रहा है, और ये नहीं देख रहा कि उसका बर्तन नल से हट चुका है। अरे अपना अपना लोटा तो संभालो पहले। अपन दुनिया को देखने में लग जाते हैं और खुद के अंदर की क्वालिटीज को नहीं देख पाते। कोई भी वृक्ष हो, आप प्रकृति से सीखना ये बात। एक नीम का पेड़ है, उसके बाजू में आम का, उसी के बाजू में गन्ने का है। प्रकृति में उन्हीं के बाजू में एक मार्बल का पत्थर हो रहा है, वहीं ग्रेनाइट का हो रहा है, और एक सामान्य मिट्टी पड़ी है। ये कभी किसी को छेड़ते नहीं है। नीम का पेड़ अपने नीम की पत्तियों में, नीम की निबोरी में खुश है, आम का पेड़ अपने मीठे आम में खुश है। वो ये नहीं देखता, वो ये नहीं सोचता कि नीम कड़वी क्यों है। कभी नहीं सोचता कि नीम कड़वी क्यों। अच्छा, उसी के बाजू में नींबू का भी पेड़ है, उसी के बाजू में आम का भी है, गन्ने का भी है। ये कोई नहीं सोचता कि गन्ना मीठा क्यों है, नीम कड़वी क्यों है, ये पत्थर मार्बल का व्हाइट क्यों है, ग्रेनाइट का ब्लैक क्यों है, सामान्य मिट्टी। प्रकृति कभी नहीं सोचती, प्रकृति अपने आनंद में रहती है। लेकिन आप मनुष्य उसके पास जाता है, अपनी शांति भंग करता है। ये तो मार्बल व्हाइट अच्छा है, ग्रेनाइट ब्लैक अच्छा नहीं है, नीम कड़वी है अच्छी नहीं है, आम मीठा है अच्छा है। और जब बीमार पड़ जाए, उसको वो चिकन पॉक्स हो जाए, तो वही नीम काम आती है। उसको रक्त का शोधन करना तो वही नीम काम आती है। प्रकृति ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, परस्पर में एक दूसरे को जेलिसी नहीं करी, अपनी शांति भंग नहीं करी। प्रकृति ने कभी अपनी शांति भंग नहीं करी, इसलिए प्रकृति थी, है और रहेगी। और आपने अपनी शांति भंग कर ली, इसलिए आप हो। अब भविष्य में कैसे रहोगे पता नहीं। अगर दुनिया की सबसे कोई कीमती वस्तु है तो उसका नाम है मन की शांति। उसका नाम मन की शांति है। साधुओं के सत्संग से आपको क्या मिलता है? मन की शांति। उससे महंगी कोई चीज नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी मन की शांति को खरीद पाना बहुत कठिन है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी मन की शांति की खोज कर पाना बहुत नामुमकिन है। जरा से निमित्त से मन की शांति भंग हो जाती है। जरा से निमित्त से मन की शांति भंग हो जाती है। आज भी अभी इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, सबकी मन में शांति हो गई, और 10 मैच जीती तो शांति हो गई। मतलब आपने अपनी शांति को बाहर डिपेंडेंट कर दिया, जबकि वो इंडिपेंडेंट है, अंदर है। देश जीतेगा, देश हारेगा तो आपकी शांति अच्छी होगी, देश हारेगा तो आपकी शांति भंग होगी। ये नहीं है। आपके परिवार का अच्छा होगा तो आपको शांति है, आपके परिवार में कुछ बुरा हो जाए तो अशांति है। ये शांति नहीं है। शांति कहीं और नहीं, आपके अंदर है। अपन खोजते बाहर है। और शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत सुंदर बात है कि जो बात आपको अच्छी ना लगे, लोग आपसे 4 बातें करते हैं दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, आपके बारे में भी, तो क्या करना चाहिए? जो बात अच्छी ना लगे उस पर प्रतिक्रिया ना दें, थोड़ी देर के लिए चुप रहे। ओम इग्नोराय नमः। जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो और आपको उसकी बात अच्छी ना लगे, प्रतिक्रिया ना दें, थोड़ी देर चुप रहें और आगे बढ़ जाएं। मन में यही सोचे कि ओम इग्नोराय नमः, हमें प्रतिक्रिया नहीं देना, हम अभी प्रतिक्रिया देंगे हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। शांत रहने में फायदा है, लेकिन जहां शांत रहना वहां शांत रहना, और जहां शक्ति प्रदर्शन करना वहां शक्ति प्रदर्शन भी करना। राम ने शांति का जीवन जिया, लेकिन जहां उनको शक्ति का प्रदर्शन करना था, जब सीता का हरण हुआ, भाई भरत का युद्ध हुआ, शत्रुघ्न का युद्ध हुआ, तो उन्होंने अपना शक्ति का प्रदर्शन भी किया, और सामान्य नहीं किया, जोरदार किया। किया कि नहीं किया?
जब सीता के साथ वन में थे तो धनुष तो टंगा था लेकिन किसी का शिकार नहीं किया। फल तोड़ के खाते थे, चावल को खाते थे, भात खाते थे राम। लेकिन पता नहीं आज राम के अनुयायियों को क्या हो गया है। राम भात खाते थे, राम भात खाते थे और राम को मानने वाले गुटखा कैसे खाने लगे। अगर आप राम को मानते हो और राम की मानते हो तो ना आप भात, ना आप मांस खाओगे, ना आप गुटखा खाओगे, ना शराब पियोगे। क्योंकि राम को मानते हो और राम की नहीं मानते तो तुम राम को नहीं मानते हो। राम ने शांति का प्रदर्शन भी किया और राम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। यही बात आपको सीखना चाहिए कि राम को जब मौका पड़ा तो शांति का जीवन जीने के लिए अयोध्या से निकल करके दंडक वन की ओर चले गए, दक्षिण की ओर चले गए। लेकिन जब उनको लगा कि सीता का हरण हुआ है और अब शक्ति प्रदर्शन की बारी है तो राम ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र बाहर निकाले, सेना का निर्माण किया और चढ़ाई की रावण को और रावण को जीत के आए। यही आपको करना है। जब कर्म आप पर हावी हो, जहां शांत रहना हो वह शांत रहें और कर्मों को जीतने के लिए, कर्मों को नीचा दिखाने के लिए अपने अंदर की शक्ति प्रदर्शन भी करें कि मुझ में है, मैं कर सकता हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हम डरते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो जहां शांति का प्रदर्शन करना है वहां शक्ति प्रदर्शन कर देते हैं। बच्चे ने 4 बात ऊंची आवाज में बोल दी या कोई चीज तोड़ दी, वहां शक्ति प्रदर्शन कर देते हो। वहां शांति प्रदर्शन करना चाहिए। और जब शक्ति प्रदर्शन की बारी हो, जब कोई आपके धर्म के ऊपर हानि पहुंचाता है या आपके ऊपर हानि पहुंचाता है तो आप शांति का प्रदर्शन करते हो तो हानि हो जाती है। नहीं, एक बात मैंने लिखी थी कि अगर आपके अंदर धैर्य, धुन, जुनून, साहस, दृढ़ता और निर्णय लेने की क्षमता है तो आपको विकल्प नहीं करना चाहिए। कल को बदलने की ताकत आपके अंदर है। अगर आपके अंदर धैर्य है, जुनून है, जोश है, साहस है, दृढ़ता है, विश्वास है, ये शक्तियां हैं, सच मानना किसी भी बदलाव के लिए आप अकेले काफी हैं। जो चेंज करना है आपको वर्ल्ड में, दुनिया में जो भी चेंज करना है उसके लिए आप अकेले काफी हैं। लेकिन शक्ति के साथ करें, डरना नहीं, डरने का काम नहीं। जो डरेगा उसका काम कभी नहीं बनेगा। अपने अंदर की शक्ति को प्रकट करें। राम ने शक्ति को प्रदर्शन किया और राम ने अपनी शक्ति प्रकट करी और जीते। एक गांव की बात है कि 2 बच्चे खेल रहे थे, एक 5 साल का था, एक 9 साल का था। जो 5 साल का बच्चा था वो खेलते खेलते, बॉल खेलते खेलते कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पास पहुंचा और उस कुएं में मेड़ नहीं थी, बाउंड्रीज नहीं थी, सीधा एक प्लेन सरफेस में था, कुआं था। और पीछे से 9 साल का बच्चा इतना तेज दौड़ गया कि वो रोक नहीं पाया और सीधा कुएं में गिर गया। 9 साल का बच्चा कुएं में है, 4 साल 5 साल का बच्चा बाहर खड़ा है और वो कह रहा है बचाओ। अगर वो 9 साल का बच्चा 10 मिनट और पानी में रहे तो डूब के मर जाएगा। और 4 साल का बच्चा अगर गांव में किसी को लेने जाएगा तब तक तो काम खत्म हो जाएगा। बच्चे ने वहीं अपना साहस दिखाया। पास में एक रस्सी बाल्टी पड़ी थी, नीचे फेंकी, वो कहता चढ़ जा। 4-5 साल का बच्चा 9 साल के बच्चे से कहता तू बाल्टी पर चढ़ जा, वो बच्चा बाल्टी पे चढ़ गया। वो बच्चा बाल्टी पर चढ़ गया और उस बच्चे ने 4 साल 5 साल के बच्चे ने 9 साल के बच्चे को बाल्टी में खींच करके बाहर निकाल लिया। गांव में जब आके उसने बताया कि मैंने इसको बचा लिया तो लोग कहते पागल है क्या, तू हाइट देख, तुझसे दुगनी हाइट है उसकी, तुझसे दुगना वजन है, कैसे उठा लिया। वो धीरे से कहता है चींटी को देखो, वो अपने जोश, अपने जुनून, अपने साहस, अपनी दृढ़ता, अपने विश्वास के कारण अपने से 100 गुना ऊंचा भी वजन उठा के निकलती है। तो तुम तो इंसान हो, चींटी से गए बीते हो क्या। तुम्हारे अंदर भी शक्ति है, बस तुम उपयोग नहीं कर रहे हो। आप उपयोग नहीं कर रहे हो। एक शांति और शक्ति का कॉम्बिनेशन है, इसको बना के रखना चाहिए, लेकिन आप भूल जाते हो। आप लोगों में से मेरे ख्याल सभी लोग भोजन तो करते होंगे, जो मुझे सुन रहे हैं अभी भोजन करते हैं, संतुलित नहीं करते इसलिए बीमार होते हैं। पेट क्यों निकल रहा है, असंतुलित भोजन है। ज्यादा आप घी तेल लेते होंगे, थोड़ा बैलेंस्ड लो, बैलेंस लोगे तो बैलेंस बनेगा। ये शांति और शक्ति, इनका ग्रेट कॉम्बिनेशन है और जिसने कॉम्बिनेशन बनाना सीख लिया उसका जीवन सफल हो गया। शांति और शक्ति, इसका कॉम्बिनेशन बनाना सीखे। एक बात मैंने लिखी कि शांति रखने से शक्ति और पुण्य दोनों बढ़ते हैं। जिसके पास शांति हो
उसके पास शक्ति और पुण्य बढ़ता है, और पुण्य जिसके पास बढ़ जाए, शक्ति जिसके पास बढ़ जाए, उसके जीवन में हर काम सिद्ध होते हैं। तो अपना पुरुषार्थ, अपना डेडिकेशन, अपने जीवन का डायरेक्शन अपनी शांति और शक्ति को प्रकट करने पे होना चाहिए। अगर आपने प्रकट कर ली तो दुनिया को जीतने में आपको देर नहीं लगेगी। हमने एक बात लिखी यहां पर कि साइलेंस एंड इग्नोरेंस एंड इंटरनल पावर, 3 चीजें हैं। साइलेंस, इग्नोरेंस और इंटरनल पावर है ना, आपकी शक्ति, ये आपकी ग्रेट पावर है। साइलेंस, इग्नोरेंस, इंटरनल पावर, और जो आपके अंदर की शक्ति है, ये ग्रेट पावर्स हैं। अगर आप इनका यूज करते हो तो परमाणु बम की जरूरत नहीं, दुनिया को आप ऐसे ही जीत सकते हो। परमाणु बम से दुनिया को नहीं जीत सकते, दुनिया का विनाश होगा, लेकिन इन साइलेंस, इग्नोरेंस और आपकी इंटरनल पावर से, ये ग्रेट पावर से आपको जीत दिलाएंगे। और अगर आपने इसका मैनेजमेंट सीख लिया तो आपको दुनिया में कुछ और सीखने की जरूरत नहीं। देखो राम का मैनेजमेंट, राम ने शांति से शक्ति का प्रदर्शन किया, फिर शक्ति प्रदर्शन के बाद जीत करके फिर बताया कि हम शांति प्रिय हैं। रावण ने हर समय शक्ति प्रदर्शन किया, शांति प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए रावण के आगे श्री नहीं लगा और राम के आगे श्री लग गया। तो अपने को शक्ति प्रदर्शन करना भी तो आना चाहिए ना, शांति के प्रदर्शन के साथ शक्ति का प्रदर्शन भी करना आना चाहिए, और यही आपके अंदर की क्वालिटीज होना चाहिए। एक बात यहां पर है कि यू हैव पोटेंशियल, यू हैव कैलिबर, आपके पास सब कुछ है, आपके पास मैनेजमेंट भी है, कैलिबर है, आपके अंदर जोश है, जुनून है, लेकिन एक चीज नहीं है आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन या फिर अपनी शक्ति को प्रकट करने की ताकत नहीं है, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाते हो। इस कैमरे में वो ताकत है कि दूर तक का चित्र ले सकता है, लेकिन बटन दबाने की ताकत हर किसी में नहीं है। समझना, अब एक व्यक्ति गया और महल में जाकर रानी का मुकुट चुरा लाया, कितनी बड़ी ताकत चाहिए महल के अंदर जाना, रानी का मुकुट चुरा के लाना। जब वो रानी के महल में जाके मुकुट ला सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी दिमाग है, तो वो खुद का भी व्यापार कर सकता है। अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर के जोश को, जुनून को बनाए। शांति का दिन गया, अब समय वो आ गया है कि चीजें मांगने से नहीं मिलती, अब चीजें आपको पुरुषार्थ से मिलती हैं। वो दिन गए कि चीजें मिलती थी, वो दिन गए कि जंगलों में पेड़ होते थे, आम के वृक्ष लगते थे, अब लगाना पड़ता है। अपने अंदर की शक्ति को प्रकट करें, ये भूल जाएं, अपने अंदर की शक्ति को प्रकट करें, ये भूल जाएं कि अब चीजें आपको मांगने से मिलेंगी, अब चीजें आपको पुरुषार्थ करने से मिलेंगी। इस नीति को अपने जीवन में उतारें। यू शुड हैव योर ओन पोटेंशियल, यू शुड हैव योर ओन कैलिबर, योर एटीट्यूड, वो आपको जिताएगा। जहां शांति का प्रयोग करना वहां शांति का करें, जहां शक्ति का करना वहां शक्ति का करें। राम बने, राम की जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, राम जैसा बनना भी पड़ेगा। भगवान महावीर ने भी शांति का प्रदर्शन किया और शक्ति का प्रदर्शन किया, ध्यान करके शांति का, और उस ध्यान से, शांति से अपनी शक्ति को प्रकट करके भगवान बनने का उन्होंने प्रदर्शन किया। आप परमात्मा को माने और परमात्मा जैसे बने, ये नीति का उद्देश्य है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।